अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्रिया कि आप सबको मेरी फैमिली का हिस्सा बनाया, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम सूरह आले इमरान की नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे। फिर जो आपसे इसमें झगड़ा करे उसके बाद जो इल्म में से आपके पास आ गया, तो आप कह दो तुम आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाएं, और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को, और अपने आप को और तुम्हें भी बुलाएं। फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बस हम झूठों पर अल्लाह ताला की लानत भेजें। बिला शुबा ये यकीनन सच्चा बयान है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और बिला शुबा अल्लाह ताला यकीनन वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अगर वो फिर भी मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को यकीनन खूब जानने वाला है। आप कहते ए अहले किताब, इस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम अल्लाह ताला के सिवा एक दूसरे को भी रब ना बनाएं। फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो आप कह दें कि तुम गवाह हो जाओ, बिलाशुबा हम मुसलमान हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उसके बाद भी नाजिल की गई, तो क्या तुम समझते नहीं? हाँ, तुम वो लोग हो, तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था। फिर उसके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो यकसों मुसलमान थे और मुशरिकों से नहीं थे। यकीनन लोगों में इब्राहीम की सबसे ज़्यादा करीब वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। अहले किताब में से एक गिरोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दे, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी जानों को, और वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयत का कुफर क्यों करते हो, हालांकि तुम गवाही देते हो। ए अहले किताब, तुम हक को बातिल से घुटमुट क्यों करते हो, और क्यों तुम हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते भी हो। और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि दिन के आगाज़ हो तुम उस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया, इन पर जो ईमान लाए, और तुम इसकी शाम को कुफर करो ताकि वो वापस लौट आए, और तुम किसी का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की इत्तबा करे। आप कह दो यकीनन हदायत तो अल्लाह ताला ही की हदायत है। ये ना मानना और किसी एक को इस जैसा दिया जाए जो तुम्हें दिया गया था, या वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दें यकीनन अल्लाह ताला ही के हाथ में फजल है, जिसको वो चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर देता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक ख़जाने का अमीन बना दो तो भी वो उसको अदा कर देगा, और उनमें ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक दिनार भी अमानत दो, वो भी आपको उस वक्त तक अदा नहीं करेगा मगर जब तक आप उसके सर पर खड़े रहो। इसकी वजह ये है कि यकीनन उन्होंने कहा कि अनपढ़ों के बारे में हम पर कोई रास्ता नहीं, और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। क्यों नहीं?
جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار رہو؟ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 80 تک اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہوں، پلیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ اللہ جی ہمیں معاف کرے اور ہم پہ اپنا فضل ہمیشہ قائم رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔